राजा वज्रसेन की पुत्री सत्यभामा अपनी अप्रतिम सुंदरता और कातिल अद्वितीय अदाओं बुद्धिमत्ता के लिए पूरे देश में विख्यात थी। उसकी मोहक छवि ऐसी थी कि स्वर्ग की अप्सराएं भी उसके सामने फीकी लगतीं। जब वह महल में चलती तो उसकी रेशमी चुनरी की हल्की छुअन से वातावरण में सुगंध फैल जाती। परंतु इस सौंदर्य और विद्वत्ता के साथ साथ उसमें अहंकार भी था। सत्यभामा ने शपथ ली थी कि वह केवल उसी राजकुमार से विवाह करेगी जो उसके 10 प्रश्नों का सही उत्तर देगा और चौसर के खेल में उसे हरा सकेगा। यदि कोई असफल होता तो वह उसे जीवन भर के लिए कैद कर लेती। उसका मानना था कि कोई भी साधारण राजकुमार केवल उसकी सुंदरता निहारने के लिए उसके पास न आए, बल्कि उसकी बराबरी का हो। सत्यभामा का यह भी नियम था कि जिसने उसे एक बार देख लिया वह या तो उसका पति बनेगा या फिर कैदी। राजकुमारी की कठिन परीक्षा के बावजूद कई राजकुमार खुद को बुद्धिमान मानकर इस चुनौती को स्वीकार करते, लेकिन असफल होकर उसके बंदी बन जाते। सत्यभामा के इस नियम के कारण उसके कारागार में कई राजकुमार कैद थे। परंतु एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। एक बंदी राजकुमार किसी तरह कारागार से निकल भागने में सफल हो गया। जंगल में इधर उधर भटकने लगा। भटकते हुए राजकुमार दर्द में डूबा बुदबुदा रहा था, हे प्रभु, या तो मुझे इस संसार से उठा लो या फिर सत्यभामा के दर्शन करा दो। ऐसी जिंदगी का क्या लाभ जिसमें वह ही न हो। राजकुमारी के वियोग में व्याकुल होकर वह इधर उधर भटक रहा था। एक दिन वह चंद्रावती नगर के बाहर पहुंचा। उसी समय राजा वीरसेन शिकार खेलते हुए उधर आ निकले। उन्होंने उसे इस हाल में देखा तो दया आ गई। राजा वीरसेन ने राजकुमार के निकट आकर पूछा, वत्स, तुम्हारी यह दशा किस कारण है? कौन सा दुख तुम्हें इतना व्याकुल कर रहा है? राजकुमार ने निराशा में कहा, मुझसे कुछ मत पूछिए, मेरे प्राण निकलने को हैं। जहां भी देखता हूं बस वही चेहरा नजर आता है। राजकुमार की बातें सुनकर राजा वीरसेन समझ गए कि यह युवक किसी स्त्री के प्रेम में पागल हो गया है। उन्होंने उसे सांत्वना दी और कहा, मित्र, अपनी पीड़ा मुझसे कहो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। राजा वीरसेन की सहानुभूति पाकर राजकुमार ने उन्हें अपना पूरा हाल सुना दिया। सारी बात जानने के बाद राजा वीरसेन बोले, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। यह कहकर वे राजकुमार को अपने राजमहल ले गए। अब इससे पहले कि कहानी आगे बढ़े, राजा वीरसेन के विषय में कुछ जान लीजिए। राजा वीरसेन चंद्रावती के प्रतापी और दयालु शासक थे। वे गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे और उनकी सेवा से प्रसन्न होकर गुरु ने उन्हें एक अद्भुत बोलने वाला तोता हीरामन दिया था। यह तोता अत्यंत बुद्धिमान था और राजा वीरसेन बिना उसकी राय लिए कोई कार्य नहीं करते थे। राजा वीरसेन ने राजकुमार को महल में ठहराया और फिर हीरामन के पास जाकर उसे राजकुमार की पूरी कहानी सुनाई। तब तोते ने राजकुमार को बुलाया और कहा, हे मित्र, तुम एक स्त्री के मोह में इस तरह क्यों उलझ गए हो? अपने प्राण गंवाने का कारण मात्र रूप की बाहरी चमक है, भीतर से वह विष के समान है। गनीमत रही कि तुम वहां से बचकर निकल आए। यदि फिर भी तुम्हारा मन नहीं मानता तो मेरी यह कथा सुनो। वर्धमान नगर में एक पठान रहता था। उसकी पत्नी सुंदर थी लेकिन चरित्रहीन थी। उसका गांव के ही एक चंडाल भैरव से संबंध था। जब पठान मजदूरी पर जाता तो भैरव आकर उसके साथ रंगरलियां मनाता और पठान के आने से पहले चला जाता। एक दिन उनका बेटा यह सब देख लेता है। पिता के लौटने पर वह पूरी बात बता देता है। यह सुनकर पठान का खून खौल उठता है। गुस्से में वह अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटता है। कुछ दिन बाद जब पठान फिर काम पर गया, भैरव आया और स्त्री से पूछा, आज इतनी उदास क्यों हो? स्त्री बोली, बेटे ने सब देख लिया और अपने पिता को बता दिया। अब मेरा पति रोज मारता पीटता है। भैरव सोचते हुए बोला, अगर तेरे दुख का कारण तेरा बेटा है तो उसे ही खत्म कर दे। अपने प्रेमी के कहने पर कामवश स्त्री ने अपने ही बेटे की हत्या कर दी। जब पठान वापस लौटा तो स्त्री चिल्लाने लगी, कोई बचाओ, इस निर्दयी ने मेरे लाल को मार डाला। उसका शोर सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े चले आए। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? तो वह छलपूर्वक बोली, मेरा बेटा एक पैसे के लिए जिद कर रहा था, गुस्से में इसने उसे मार डाला। मामला राजा तक पहुंचा। वहां भी स्त्री ने वही झूठी कहानी दोहराई। राजा ने पूछा, क्या उस समय कोई प्रत्यक्षदर्शी था जिसने यह सब देखा हो?
उस स्त्री ने कहा, महाराज, भैरव नाम का व्यक्ति वहां मौजूद था। राजा ने भैरव को बुलाकर पूछा तो उसने अपनी प्रेमिका के कहे अनुसार गवाही दे दी। यह सुनकर राजा ने पठान को फांसी की सजा सुना दी। इतनी कथा सुनाने के बाद हीरामन तोता बोला, हे राजकुमार, नारी जात पर पूर्ण विश्वास करना उचित नहीं। तुम भाग्यशाली हो कि राजकुमारी सत्यभामा के महल से बचकर निकल आए। अब दोबारा वहां जाने की भूल मत करना। पर राजकुमार बोला, हे हीरामन, चाहे मेरे प्राण चले जाएं, लेकिन एक बार के लिए ही सही मुझे राजकुमारी सत्यभामा के दर्शन मिल जाएं। यह कहकर वह गहरी सांसें भरने लगा। राजकुमार की दशा देखकर राजा वीरसेन बोले, हे हीरामन, जब तक इसे वह राजकुमारी नहीं मिलेगी, इसका दुख दूर नहीं होगा। इसका दर्द देखकर मेरा भी चैन हराम है। इसलिए मैं स्वयं मेदिनीपुर जाऊंगा और राजकुमारी सत्यभामा के 10 प्रश्नों का उत्तर दूंगा। राजा के इस निर्णय पर हीरामन तोता बोला, रुकिए महाराज, पहले यह तो जांच लें कि मेदिनीपुर नामक कोई स्थान है भी या नहीं, और सत्यभामा नाम की कोई राजकुमारी सच में अस्तित्व में है या नहीं। पहले मुझे जाने दीजिए। यदि सब सत्य हुआ तब आप वहां जाने का विचार कीजिए। राजा वीरसेन को तोते की बात उचित लगी। तब हीरामन ने एक और सलाह दी, महाराज, मेरे पंखों में विभिन्न प्रकार के हीरे मोती पिरो दीजिए। इससे मेरा रूप मोहक लगेगा और मैं अधिक प्रभावशाली प्रतीत होऊंगा। राजा ने वैसा ही किया और हीरामन को सुंदर आभूषणों से सजा दिया, विदा कर दिया। कई दिनों की उड़ान के बाद हीरामन तोता मेदिनीपुर पहुंचा। वहां जाकर वह राजकुमारी सत्यभामा के महल की छत पर बैठ गया। जब राजकुमारी की नजर उस पर पड़ी तो वह उसकी सुंदरता देख आश्चर्यचकित रह गई। उसने इतना मनोहर हीरे मोती जड़े पंखों वाला तोता पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमारी सत्यभामा बोली, हे तोते, तुम कौन से देश से आए हो और कहां जाने वाले हो? यहां आने का उद्देश्य क्या है? तोता बोला, हे रानी, मैं चंद्रावती नगर के राजा वीरसेन का दूत हूं। मुझे यह सत्यापित करने भेजा गया है कि वास्तव में मेदिनीपुर नगर और राजकुमारी सत्यभामा का अस्तित्व है या नहीं। लेकिन हे रानी, मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या कोई अपराध किया है? तोते की बात सुनकर राजकुमारी सत्यभामा चौंक गई। उसने मन ही मन सोचा, यह कोई साधारण तोता नहीं है, अवश्य ही कोई राजकुमार है जो किसी मंत्र के प्रभाव से मेरा भेद लेने आया है। इसे पकड़कर समाप्त कर देना चाहिए। फिर रानी ने उत्तर दिया, इस संसार में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति किसी न किसी पाप के साथ आता है। मैंने इस शरीर को पाकर कोई वास्तविक सुख नहीं पाया। हे सुगा महाराज, मैंने अपना वर खोजने के लिए दूर दूर तक ब्राह्मणों को भेजा, लेकिन कोई भी मेरे योग्य नहीं निकला। राजकुमारी की बात सुनकर तोता बोला, हे राजकुमारी, जैसे तुम सुंदर और आकर्षक हो, वैसे ही मेरे राजा भी हैं। विधाता ने तुम दोनों की जोड़ी बनाई है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। राजकुमारी सत्यभामा ने कहा, हे तोते, तुम्हारी बात सत्य प्रतीत होती है। विधाता की कृपा से ही तुमने मेरे समक्ष दर्शन दिए हैं। अब तुम मेरे पास आओ और बताओ कि वह राजा कौन है और कहां रहते हैं। मेरी यह अंगूठी लो और उनसे मेरा विवाह कराओ। मैं जन्म जन्मांतर तक उनकी दासी बनकर उनके दर्शन करती रहूंगी। तोता बोला, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। सुना है तू छल कपट से लोगों को फंसाकर कैद में डाल देती है। राजकुमारी मुस्कुराते हुए बोली, मैं सच कह रही हूं। मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूं। ऊपर वाला साक्षी है। तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी उचित मेहमान नवाजी करूंगी। तुम मुझसे क्यों डर रहे हो? मुझे अपनी दासी बनाकर अपने साथ ले चलो। राजकुमारी के वचन सुनकर तोते को विश्वास हो गया। वह उड़कर उसके पास आ गया, लेकिन जैसे ही वह निकट पहुंचा, राजकुमारी ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कपट भरी मुस्कान के साथ बोली, हे दासी, जल्दी से छुरी लाओ और इसका सिर काट दो। यह कोई साधारण तोता नहीं, बल्कि कोई बड़ा पापी है। तोता अब पछता रहा था कि उसने राजकुमारी पर विश्वास क्यों किया। सोचने लगा, अच्छा भला सब कुछ देख लिया था, फिर क्यों फालतू के सवाल जवाब में उलझ गया। सीधे राजा को बताना था। आगे वह जाने या राजकुमारी खुद ही बेवजह मुसीबत मोल ले ली। अब जल्दी से कोई तरकीब निकालनी होगी, नहीं तो यह चंडाल रानी मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। तोता बोला, हे रानी, मेरा नाम हीरामन तोता है। मैं कोई बहरूपिया नहीं हूं, बल्कि यही मेरा असली रूप है।
अगर तुम मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुम्हें भी तंत्र मंत्र और गूढ़ ज्ञान सिखा सकता हूं। मैं गिरि विश्वनाथ का पक्का चेला हूं। राजकुमारी बोली, अगर ऐसा है तो जल्दी से मुझे कोई मंत्र सिखाओ, नहीं तो अभी तुम्हारे पंख नोच डालूंगी। तोता बोला, हे रानी, मंत्र सबके सामने नहीं बताए जाते। तुम अपनी दासियों को यहां से जाने के लिए कहो, क्योंकि यह गूढ़ विद्या केवल कान में बताई जाती है। राजकुमारी को तोते की बात सही लगी। उसने तुरंत अपनी सभी दासियों को वहां से भेज दिया। जैसे ही राजकुमारी ने मंत्र सुनने के लिए सिर झुकाया, तोते ने झट से उसके गाल पर चोंच मार दी। राजकुमारी सत्यभामा दर्द से चीखती हुई धरती पर गिर पड़ी। जब तक वह कुछ समझ पाती, तोता उड़कर खिड़की पर जा बैठा। गुस्से से लाल पीली होकर उसने दासी को आवाज दी, जल्दी से बाज को लेकर आओ, इस दुष्ट तोते का शिकार करना है। पर जब तक दासी बाज का पिंजरा लेकर आई, तोता वहां से उड़ चुका था। कई दिनों की उड़ान के बाद वह राजा वीरसेन के पास पहुंचा और बोला, महाराज, राजकुमारी रूप यौवन में अनुपम है। राजकुमार सही कहता था कि जो उसे देख ले वह उसके मोह से मुक्त नहीं हो सकता। परंतु महाराज, उसका स्वभाव बहुत दुष्ट निकला। पहले उसने प्यार से बुलाया, फिर छल से पकड़ लिया और मुझे मारने को आतुर हो गई। गुरु गोरखनाथ की कृपा से किसी तरह प्राण बचाकर भागा हूं। राजा वीरसेन ने तोते की बातें सुनकर उसे शाबाशी दी और कहा, अब चिंता मत करो, मैं स्वयं उस राजकुमारी से निपटूंगा। अगले दिन राजा वीरसेन ने हथियार बांधे तोते को हाथ में लिया और घोड़े पर सवार होकर मेदिनीपुर की ओर चल पड़ा। कुछ दिनों की यात्रा के बाद वह वहां पहुंचा और पहरेदार से कहा कि राजकुमारी को उसके आगमन की सूचना दे। जब दासी ने राजकुमारी को यह समाचार दिया तो सत्यभामा ने पूछा, क्या वह मेरी सभी शर्तों से परिचित है? जब दासी ने हां कहा तो सत्यभामा बोली, उन्हें आदरपूर्वक अतिथि गृह में ठहरा दो। सेवादारों ने राजा का स्वागत कर जलपान कराया। रात होने पर राजकुमारी सज धज कर बैठ गई और सिपाहियों को आदेश दिया कि राजा वीरसेन को उसके समक्ष लाया जाए। राजा सत्यभामा के सामने बैठी और फिर राजकुमारी ने अपने कठिन प्रश्न पूछने शुरू कर दिए। बने रहे